87,700 वैकेंसी टीआरई 3 में आपका है। घोषणा आप पहले किए, रोस्टर आप बाद में मंगाए। ईडब्ल्यूएस वाले छात्र इसलिए परेशान हैं कि एक तो वैकेंसी में भारी कमी आई, 10% जो है वो तो अलग इशू है, रहने दीजिए। जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि नहीं, ये बैकलॉग की वैकेंसी को ऐड किया गया है। ऐड तो आप पहले कर चुके थे, तब तो आप 87,700 बता रहे थे। मेल और फीमेल का अब कट ऑफ लगभग बराबर हो जाएगा दोनों का। अभी भी बहुत सारे पेपर में एनसीईआरटी के आधार पर जो आंसर होना चाहिए वो बदलाव आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। आयोग अलग आंसर दे रही है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अलग आंसर हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं और आप सभी जानते हैं कि नया रोस्टर क्लियरेंस जो आया है उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी बहुत नाराज चल रहे हैं। बीपीएससी आयोग के बाहर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। सर, ईडब्ल्यूएस के साथ नाइंसाफी हुई है और भी कैटेगरी में नाइंसाफी हुई है, ऐसा शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है। आप भी रोस्टर क्लियरेंस देखे होंगे नया वाला, आपके हिसाब से कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत इसलिए हो रही है कि जैसे आप शुरुआत में ही घोषणा किए कि 87,700 वैकेंसी टीआरई 3 में आपका है। घोषणा आप पहले किए, रोस्टर आप बाद में मंगाए। जो भी ये प्रोसेस है रोस्टर का बाद में ही आता है, लेकिन एक अनुमानित तो आप पहले ही इसको क्लियर कर दिए तो ठीक है। लेकिन पहले जिस हिसाब से 50% रिजर्वेशन की बातें थी, पहले वर्टिकल रिजर्वेशन महिलाओं का था, तो बाद में केस हुआ तो लास्टली हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को सेट किया गया। लेकिन जो रोस्टर नया जारी किया गया है तो उसमें इतना उतार चढ़ाव का आशा कतई कोई भी छात्र नहीं किए थे। आप ही नहीं किए? कोई नहीं किए थे कि इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस वाले छात्र इसलिए परेशान हैं कि एक तो वैकेंसी में भारी कमी आई, 10% जो है वो तो अलग इशू है, रहने दीजिए। जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि नहीं, ये बैकलॉग की वैकेंसी को ऐड किया गया है। ऐड तो आप पहले कर चुके थे, तब तो आप 87,700 बता रहे थे। ऐसा थोड़ी कि अभी आप जोड़ करके बता रहे हैं। बैकलॉग पहले ही ऐड हो गया था। 87,700 आप किस हिसाब से बताए? उसी हिसाब से बताए। एक अनुमानित तो उसी हिसाब से निकाला जाता है। अब बाद में जाकर के आप बैकलॉग मंगाते हैं डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, जो आपका प्रोसेस है। लेकिन उस समय तो 50-50 करके जो छात्रों को ये अंदाज था कि इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप पहले सीट का आप डिटेल दे चुके थे कि कौन कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, तो ये कतई छात्रों को आशा नहीं थी कि इस हिसाब से परिवर्तन हो जाएगा। आप देख लीजिए BC2 फीमेल का कि मात्र 21% सीट, यानी कि लगभग 80% सीट में कमी आ गई। ईडब्ल्यूएस तो हाँ, और ईडब्ल्यूएस का तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा चीज लिख के रखे हुए हैं। नहीं, डाटा तो आपका पूरा बीपीएससी का ही दिया हुआ है नए रोस्टर के अकॉर्डिंग। पहले 2177 वैकेंसी थी ईडब्ल्यूएस की और बाद में चलकर 917 नए रोस्टर में आ गया। तो इतना भारी कमी, तो स्वाभाविक है कि स्टूडेंट परेशान होंगे। तो इस लेकर के ईडब्ल्यूएस के छात्र ज़्यादा आक्रोशित हैं। अब BC2 महिला का आप देख लीजिए, 2612 टोटल वैकेंसी पहले थी। 2612 वैकेंसी पहले थी, अब 2357 वैकेंसी हुआ BC2 का। कम हुआ 300। तो टोटल 78.74% वैकेंसी मेल को चला गया और फीमेल को 501। तो कहा जाता है कि फीमेल का कोई रिजर्वेशन का मतलब नहीं होता है। संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि लिंग और लिंग के अनुसार आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसी आधार पर केस भी बच्चे सब किए थे। तो 1856 वैकेंसी मेल का, फीमेल का मात्र 501। जहाँ ये सभी गर्ल्स कैंडिडेट माइंड में कब की हुई थी कि 50-50% आधा आधा दोनों का रहेगा, जबकि TRE 1 TRE 2 में वर्टिकल रिजर्वेशन के कारण मोर देन 70%, कहीं कहीं 80% किसी सब्जेक्ट में गर्ल्स कैंडिडेट गई थी। हालांकि महिलाओं की सीट में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन WBC जो स्पेशल कैटेगरी है, या जिसको आप BCL भी कह सकते हैं, उससे बहुत हद तक मेंटेन करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि नियमतः 3% ही इसका रिजर्वेशन है। 3%, लेकिन आप देखेंगे कि जितनी वैकेंसी आई उसमें 5.98% WBC, यानी 1188 सीट इसके लिए अलॉट किया गया WBC के लिए नए रोस्टर में। तो बहुत हद तक जो WBC में आते हैं, इसमें आपका BC1 BC2 यानी OBC कह लीजिए, इसके बाद SC ST कैटेगरी, इस सब की महिला आती हैं इसमें। तो लगभग
1250 के करीब सीट का एडजस्टमेंट यहाँ इनका हो रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो लगभग 1300-1400 के करीब सीट महिलाओं का कमी आया पिछले रोस्टर के सारे अकॉर्डिंग। शिक्षक भर्ती परेशान है कि ये सब चीज जो हुआ है उसमें कट ऑफ पे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ को लेके भी मुझे लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा कि कट ऑफ भी इधर उधर थोड़ा कट ऑफ जिस हिसाब से पहले अनुमानित था, तो यूआर मेल की बात करें 1-2 नंबर वहां पर कम ही देखने को मिलेगा पहले का बताएंगे तो बनिस्पत। नहीं कट ऑफ इस बार की? नहीं, चर्चा करना उचित नहीं है। हाँ। और मोटा मोटी अगर देखा जाए तो जहाँ BC2 मेल और फीमेल का अब कट ऑफ लगभग बराबर हो जाएगा दोनों का, BC2 मेल और फीमेल का, क्योंकि फीमेल में मात्र 500 सीट है। हाँ। अब मेल में आप देख लीजिए कि उससे डबल से ज्यादा है। लगभग 1856 सीट है, ट्रिपल से ज्यादा सीट है, ट्रिपल से ज्यादा है। तो अब अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन जो आपका नॉर्म है, तो अब दोनों का कट ऑफ लगभग आपका समान हो जाएगा, मेल और फीमेल का। तो फीमेल का कट ऑफ में बढ़ोतरी स्वाभाविक है यहाँ पर होगा। इसके बाद SC कैटेगरी के कट ऑफ में आप देख रहे हैं कि मेल में गिरावट आएगा, जो कट ऑफ पहले से अनुमानित था उसमें 2-3-4 नंबर का और कमी आ जाएगा, क्योंकि इसके सीट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। पहले 3483 सीट थी, तो अब 4591 सीट हो गया, तो बहुत भारी बढ़ोतरी हो गया यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यही सब अंतर आपको देखने को ओवरऑल मिलेगा। बीपीएससी ऑफिस पहुंच रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी रिजल्ट से पहले, सबका कहना है कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, और इस बार भी TRE 1 में वो लोग नहीं कर पाए थे, TRE 2 में नहीं कर पाए थे, TRE 3 में भी अगर सरकार और विभाग आयोग ऐसे करेगा तो कैसे रहेगा? क्योंकि रिजल्ट की उल्टी गिनती चालू है। अच्छा, आज दे दे या कल दे दे। अच्छा अभी आज भी दे सकती है, आज या कल में कभी भी रिजल्ट आ सकती कल है। परसों होगा कि नहीं? संभवतः आज या कल में आ जाना चाहिए हाँ। रिजल्ट। और अब पूरा आप BPSC ऑफिस का चक्कर लगा के बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपत्ति तो जरूर व्यक्त कर सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं है। जो कंप्लेन जो पिछली बार भी हुआ था। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख ही सकते हैं। तो ये होना चाहिए कि आयोग को भी इस रोस्टर से रिलेटेड एक पूरी तरीके से अपना डिटेल देना चाहिए कि इतना ज़्यादा भारी परिवर्तन जो रोस्टर में देखने को मिला अलग अलग कैटेगरी में, उसका एक डिटेल बताना चाहिए कि आखिर कारण क्या रहा। क्योंकि जो थोड़ा सा डीप में समझते हैं तो लगभग 1-2% स्टूडेंट उनको तो समझ में आती है, लेकिन मोर देन 90% स्टूडेंट को यह बात समझ में नहीं आती है रोस्टर की कहानी की किस हिसाब से कमी या ज़्यादा हो रहा है और इतना भारी अंतर क्यों हो रहा है। और आक्रोश का कारण सबसे बड़ा यही है कि आयोग पूरी तरीके से क्लियर नहीं करती है। अब बताया जा रहा है कि नहीं 55,000 के करीब ही वास्तविक सीटें थी, बाकी बैकलॉग की सीट को ऐड करके 87,000 के करीब पहुंचाया गया। एक तरह से आपको नहीं लग रहा कि फिर से शिक्षक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उल्लू बन रहे हैं? उल्लू नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर यही बातें अगर पहले क्लियर कर देती आयोग या शिक्षा विभाग तो बहुत हद तक दिक्कतें नहीं रहती। हमेशा आप बोलते हैं कि जब तक हो ना जाए तब तक भरोसा मत करो, तो आज आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि रिजल्ट कितने ट्रांसपेरेंसी से आएगा, कितना भरोसा कर सकते हैं रिजल्ट? रिजल्ट में तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देरी होती है तो कन्फ्यूजन का बढ़ना स्वाभाविक है, छात्र भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या कारण, चूंकि इतिहास जिस हिसाब से रहा है तो बीच बीच में गड़बड़ियां होती रही है, तो शंकाएं भी स्वाभाविक है। अब DB वाली बात है, शिक्षक गए थे तो बहुत सारे शिक्षक बोल रहे थे कि इस बार DB पहले होगा, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों के भी कंधे पर बंदूक चलाने वाली बातें BPSC की है। बिल्कुल, क्योंकि कल 15 तारीख है सर, और 15 तारीख को यही हल्ला उड़ा था कि 15 तारीख को बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है शिक्षकों के बीच में। कुछ नहीं होने वाला है और शिक्षकों को शामिल करने का कोई मतलब भी इसमें नहीं था। छात्र हैं और आयोग है, इन्हीं दोनों के बीच की कहानी थी। अपने में समेट लेना चाहिए था इनको कि एक ऑनलाइन भी आपत्ति तो दर्ज कराने का तो करा ही सकती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। वन रिजल्ट भी नहीं मिला, उसका तो बात आप छोड़ ही दीजिए। यहाँ वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव की जिसका आश्वासन दिया गया था, सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर यह है, इन सारे इशू को आप अलग कर दीजिए। सबसे बड़ा इशू है कि अभी भी बहुत सारे पेपर में NCERT के आधार पर जो आंसर होना चाहिए वो बदलाव आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। आयोग अलग आंसर दे रही है, NCERT के अकॉर्डिंग अलग आंसर हो रहा है। तो कुछ पेपर में तो 5-6 क्वेश्चन तक गलतियां हैं। तो यहाँ तो जब आपका बराबर मार्क्स आता है तो आपका कंफर्म नहीं हो पाता है। 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर कितना महत्वपूर्ण है ये वो छात्र ही रिजल्ट आए। नवीन सर के पास लाखों फोन आने वाले हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही है रिजल्ट आता है। नहीं, रिजल्ट होगा तो इसमें तो दोनों बातें हैं। आप जो इतना लगातार मेहनत किए हैं तो उसका प्रतिफल भी आपको देखने को मिलता है, और जो छात्र असंतुष्ट रहे हैं आयोग से, जैसे कि अभी मार्क्स के कारण
जो एक दो तीन नंबर बच्चों का सही है, लेकिन आयोग उसको सही नहीं ठहरा रहा है, अगर उसके कारण से रिजल्ट गड़बड़ होता है तो तनाव तो स्वाभाविक है, जाहिर है। बिल्कुल तो यही सब रीजन होता है उतार चढ़ाव का। बिल्कुल। देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में बताए हैं, रोस्टर क्लियरेंस के बारे में बताए हैं, कट ऑफ वन काइंड वन रिजल्ट और सब चीज क्लियर कर दी है। अब देखना होगा कि रिजल्ट कब आता है, क्योंकि नवीन सर का कहना है कि आज और कल। तो बस तैयार रहिए, हमारे साथ बने रहे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।